हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। मेरे इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कंटिन्यूटी पे क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। अगर आप लास्ट टेस्ट के पेपर्स की बात करेंगे तो मैं बताऊं कि पहले एक क्वेश्चन आया करता था 4 मार्क्स का कंटिन्यूटी पे। अब लास्ट 2-3 ईयर्स की अगर मैं बात करूं तो कंटिन्यूटी पे ओनली एक सिंगल क्वेश्चन आ रहा है 1 मार्क्स का, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एमसीक्यू में। ठीक है, हम दोनों प्रकार के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हो सकता है भाई इस बार मेजर क्वेश्चन आ जाए, 3 मार्क्स पे क्वेश्चन आ जाए आपके पास, जरूर नहीं कि 1 मार्क्स का है, हो सकता है 2 मार्क्स में आ जाए, 3 मार्क्स में आ जाए, हो सकता है 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो कंटिन्यूटी पे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, वो मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगा। मैं आपको बता दूं कि कंटिन्यूटी में 3 टाइप के क्वेश्चन है। नंबर 1 कि सिंपल वो बोल सकता है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन। आपको एक फंक्शन दे दे और बोल दे कि भाई बताओ एक फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपसे बोल देगा दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू समथिंग, कोई वैल्यू दे देगा और फिर बोल देगा इस फंक्शन के अंदर कोई भी कांस्टेंट डाल देगा, ए बी सी कुछ भी बोल देगा, एंड देन यू आर सेइंग फाइंड कि उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, ये फंक्शन कंटिन्यूस है। थर्ड क्वेश्चन, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है वो बोल दे आपसे क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा करने के लिए कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए सो दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो वहां पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ ए तीनों फाइंड आउट करने होंगे। तो कंटिन्यूस फंक्शन को लिखते कहते हैं वो मैं हम देखते हैं पहले। यस कि देखिए यस कोई भी एक फंक्शन है जो कंटिन्यूस है आपके पास, हम बोलते हैं यस कि लेट एफ एक्स बी ए कंटिन्यूस फंक्शन। बी ए कंटिन्यूस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। हम मानते हैं कि कोई गिवन फंक्शन है जो कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू ए पर, मतलब मींस यू आर सेइंग कि सर लिमिट एक्स टेंड टू ए पर फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए है। ठीक है, यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू ए पर तो लिमिट फंक्शन ऑफ लिमिट एक्स टेंड टू ए पर जो फंक्शन ऑफ एक्स है वो दिस इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए होगा। यहां से अगर हमें अच्छा क्वेश्चन सोल्व करना तो देन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं भाई हम लोग। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है आपके पास कि लिमिट एक्स टेंड टू ए माइनस पर फंक्शन ऑफ एक्स, और राइट हैंड लिमिट का मतलब है सर कि लिमिट एक्स टेंड टू ए प्लस पर फंक्शन ऑफ एक्स। या इसको थोड़ा और अच्छा करें हम लोग दिस वन कि सर यहां से हम बोलेंगे लिमिट एक्स टेंड टू ए माइनस का मतलब ए से थोड़ा सा छोटा, तो लिमिट एच टेंड टू 0 पर फंक्शन ऑफ ए माइनस एच, और राइट हैंड लिमिट का मतलब हो जाएगा आपके पास बेटा यस कि लिमिट एच टेंड टू 0 पर फंक्शन ऑफ ए प्लस एच। और यदि आप लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ ए यदि ये तीनों इक्वल आ जाते हैं तो हम बोलते हैं कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। तो सिंपल कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन है कि कंटिन्यूटी, अगर हम ज्यादा ध्यान ना दें हम सिंपल देखें कंटिन्यूस का मतलब है सर कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ ए यदि आपस में तीनों इक्वल है तो यू आर सेइंग कि सर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस। अब इसमें बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि सिंपल आ जाएगा सर डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन। किस टाइप का क्वेश्चन है ये देख लिया आप लोगों ने, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ ए। लिखने का तरीका ये जरूर रखना बेटा यस कि यहां पर हम लिमिट एच टेंड टू ए, ठीक है, और ए प्लस एच इन दोनों का यूज करेंगे। अगर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी तो ए माइनस एच, राइट हैंड लिमिट निकाल दो ए प्लस एच। क्लियर, जहां एच टेंड टू क्या बेटा आपके पास 0 है। नाउ अब हम देखते हैं इसकी बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नंबर 1 जैसे देखो मैंने क्वेश्चन लिखा है, नंबर 1 क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 क्वेश्चन आपका एफ एक्स दिस वैल्यू इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स, जहां एक्स नॉट इक्वल टू 0 है और 1 एट एक्स इक्वल टू 0। आपको इसको कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल टू 0 पर, आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करें। कैसे सॉल्व करेंगे आपका सिंपल एक क्वेश्चन आता है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू 0 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है आपको। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखने का तरीका आपके पास गिवन फंक्शन है कि सर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि लिमिट एक्स टेंड टू 0 माइनस पर फंक्शन ऑफ एक्स, या मैं सिंपल यू भी लिख सकता हूं कि सर लिमिट एच टेंड टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस एच। 0 माइनस एच मतलब 0 से छोटा है दिस वन, तो लिमिट एच टेंड टू 0। अब देखो यहां पे क्लियर दिख रहा है कि मॉड एच, एवरीवन हम सब जानते हैं कि जो मॉड एच होता है बेटा एच टेंड टू 0 पे, जब यहां प्लस एच आता है जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो अपने पास, और माइनस एक्स आता है जब एक्स लेस देन 0। तो क्लियर दिख रहा है यहां पे कि 0 से छोटा है फंक्शन, तो यहां पर अपने पास सिंपल आएगा जब 0 से छोटा है तो माइनस एच अपॉन एच, माइनस एच, एक्स की वैल्यू तो माइनस एच ही है बेटा आपके पास। ठीक है, दिस वैल्यू इक्वल टू आपके पास आएगा 1, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया और एच एच कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम, तो इसमें आ जाएगा कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट तो इसकी 1 है। और जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे बेटा राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट लिखने का तरीका भी वही सेम है आपके पास की लिमिट एक्स टेंड टू, सबको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो आपको लिखना पड़ेगा भैया
0 प्लस पर फंक्शन ऑफ x, 0 प्लस पर फंक्शन ऑफ x, या लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h, या लिमिट 0 प्लस h की बात कर रहे हैं हम लोग, तो दिस वन यहाँ पे h डायरेक्ट पुट कर दूंगा, h अपॉन h। क्लियर एवरीवन? यहां पर फिर एक बार कैंसिल आउट हो जाएगा वन टाइम, तो इसकी राइट लिमिट भी 1 आ गई। और फंक्शन ऑफ 0, अगर हम बात करें सर फंक्शन ऑफ 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है, वो 1 है। तो लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन ऑफ 0 ऑल आर इक्वल, मतलब यू आर सेइंग कि सर इसकी लेफ्ट लिमिट इक्वल टू राइट लिमिट इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0, ऑल आर इक्वल टू 1। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस, आप फाइनली लिख देंगे सर कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0। आपको कंटिन्यूटी चेक करनी थी, ओनली सिंपल तरीका रहेगा आपके पास कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस। सिंपल, मोड एक्स था आपके पास, हम जानते हैं कि मोड एक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे पॉजिटिव और लेस देन पे नेगेटिव है। लिमिट एक्स टेंड टू 0 निकाला, 0 माइनस पे हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे एच टेंड टू 0, 0 माइनस एच, जब फंक्शन 0 से छोटा है तो ये नेगेटिव खुलेगा, और एक्स की तो हम पुट करना था हमें माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। हमने बता दिया सर कि लेफ्ट लिमिट इक्वल टू राइट लिमिट इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0, ये दे रखी है आपके पास वैल्यू 1, तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी बुक का भी क्वेश्चन है। एक गिवन फंक्शन आपके पास एफ एक्स, जहां एक्स साइन 1 अपॉन एक्स, देन एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 0, देन 0 इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। श्योर डेट आ जाए तो हमें अपने पास पता है ही सही कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है श्योर दैट कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन 1 अपॉन एक्स, देन एक्स नॉट इक्वल टू 0, 0 देन एक्स इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। तो वापस एक बार सोल्व करते हैं भाई, श्योर दैट लिखा हुआ है तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला बेटा, सेम वही बोर्ड में लिखने का प्रोसेस, हमेशा ऐसे लिखना, 0 पे निकालना है, मतलब x टेंड टू 0 माइनस पे फंक्शन ऑफ x। बोर्ड में हर क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है हमें। लिमिट h टेंड टू 0, इसका यूज जरूर करना आप, 0 माइनस h। पहले बोर्ड के अंदर -1 मार्क्स हो जाते थे अगर h टेंड टू 0 नहीं लिखते, कई बुक्स के अंदर डायरेक्ट यहां से लिखा हुआ है 0 माइनस है, आप 0 माइनस h का यूज करें। एंड लिमिट h टेंड टू 0, देन 0 माइनस h, तो माइनस h पुट करना है भाई जहां फंक्शन हो, तो माइनस h और साइन -1 अपॉन h, ये आपके पास आ जाएगा बेटा। देन दिस वन कि सर साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 पर, यहाँ पे आ जाएगा h साइन 1 अपॉन h। अब क्या कहें सर, जब जैसे लिमिट पुट करेंगे थीटा टेंड टू मतलब h टेंड टू 0 पे, सर 0 साइन 1 अपॉन 0 दैट इज इनफाइनाइट, यहाँ लिमिट h टेंड टू 0 है, मतलब मींस द नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 0, h की वैल्यू 0 नहीं है, नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 0 है आपके पास, तो 0 नियरेस्ट वैल्यू तो मतलब कोई ना कोई वैल्यू है, वो नियरेस्ट वैल्यू है, 0 के पॉजिटिव साइड भी हो सकती है और 0 के नेगेटिव साइड भी हो सकती है, मतलब हम इसको यूं नहीं बोल सकते कि सर ये 1/0 दैट इज इनफाइनाइट हो जाएगा, ये कोई ना कोई वैल्यू है, बट हम नहीं जानते आपकी कोई ना कोई वैल्यू है, तो हम जानते हैं कि सर साइन की कोई भी वैल्यू रखो, डोमेन तो r होता है रियल नंबर, और जो रेंज होती है वो -1 से +1 होती है, तो हम ये हो सकता है कि सर यहाँ पे तो हम 0 पुट कर देंगे और ये जो भी वैल्यू है ये -1 से +1 के बीच ऑक्सीलेट कर रही है आपके पास, एंड एनी नंबर दिस मल्टीपल ऑफ 0 दिस इक्वल टू 0, तो सर हम ये जानते हैं कि सर ये तो 0 आएगा, बट दिस मल्टीपल ऑफ -1 टू +1, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, एक ऑक्सीलेट कर रहा है, हमें पता नहीं है, दिस वैल्यू इक्वल टू 0, ये ध्यान रखना बेटा, यस दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसे राइट हैंड लिमिट लिखेंगे आप, राइट हैंड लिमिट का मतलब भी आपके पास हो गया कि सर लिमिट x टेंड टू 0 प्लस पर फंक्शन ऑफ x, या लिमिट हम सिंपल बोल सकते हैं h टेंड टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h, या लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h, वापिस एक बार h साइन 1 अपॉन h। अब तो वैसे वैसे हमें पुट करना है दिस वन कि सर 0 इंटू ये भी वापिस ऑक्सीलेट करेगा -1 टू +1 के बीच में, और कोई भी वैल्यू दिस वन 0, और फंक्शन ऑफ 0 अगर हम देखें फंक्शन ऑफ 0 की वैल्यू भी क्या आ रही है, 0 आ रही है आपके पास, गिवन है कि फंक्शन ऑफ 0 पे वैल्यू क्या है, 0 है, तो मींस यू आर सेइंग कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0, इन सब की वैल्यू 0 के इक्वल है सर, तो तीनों आपस में इक्वल है, तो आप बोलेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, तो सिंपल बोल सकते हैं कि सर एफ एक्स इज कंटिन्यूस, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, दिस वन, ये आपके पास आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? तो इस टाइप के क्वेश्चन यदि आते हैं आपके पास कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस, आपको बताना है तो आप इसका यूज करें। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। देखिए यस, एक क्वेश्चन और लेके आया हूं, सिंपल, हो सकता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, बोर्ड में आया क्वेश्चन है 2 मार्क्स में।
एक फंक्शन गिवन है 2x माइनस मोड x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। हमें बताना क्या x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, यस या नो। तो हम फिर एक बार देख रहे हैं बेटा यस कि मोड x आ रहा है आपके पास एंड एवरीवन यू नो हम सब जानते हैं प्लस x होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और माइनस x होगा जब x लेस देन 0 होगा। तो यहां पर हम फंक्शन ऑफ x देखें, ठीक है, बोर्ड के अंदर आया क्वेश्चन है बेटा यस 2 मार्क्स में एक सिंपल क्वेश्चन आ जाए तो पहले मोड को आप चाहो तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो कि सर जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो यहाँ पे 2x माइनस x मतलब सिंपल x हो जाएगा कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और माइनस x हो जाएगा मतलब यहाँ पे 3x आ जाएगा कब, जब x लेस देन 0 है, क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा बेटा यस, तो 3x आ जाएगा आपके पास। ये कंडीशन है। अब आप बोल सकते हैं कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं हम। सर लेफ्ट हैंड लिमिट देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो जाएगा कि लिमिट आपके पास है x टेंड टू 0 माइनस पर फंक्शन ऑफ x, या लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h, या लिमिट h टेंड टू 0 माइनस h जब फंक्शन 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो भाई ये आ रहा है आपके पास कि सर 0 से छोटा तो यहाँ पे आ जाएगा, देन माइनस h पुट कर दूंगा तो माइनस 3h, और सिंपल 0 वैल्यू पुट करने पे इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। राइट हैंड लिमिट देखेंगे हम, पर लिखने का तरीका बिल्कुल ऐसा रहेगा, ऐसा नहीं आप वहां पे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं x टेंड टू 0 प्लस पर फंक्शन ऑफ x, सिंपल लगते वही टाइम है बेटा, लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h, या लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है, 0 प्लस h जब फंक्शन 0 से बड़ा है तो यहाँ पे सिंपल h आ रहा है आपके पास, ठीक है, यहाँ पे भी लिमिट पुट करूंगा तो 0 आ जाएगा बेटा, और फंक्शन ऑफ 0 दिस वन क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, फंक्शन ऑफ 0 यहाँ से निकालूं 0 पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो यू आर सेइंग अगेन कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0, इन सब की वैल्यू 0 है तो आप बोल देंगे कि अगेन कि सर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, जब आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ ले कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन, तो आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड और फंक्शन ऑफ 0 तीनों निकाल लें और आपको बताना है तीनों आपस में इक्वल है, देन यू आर सेइंग दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अदर आप बोल देंगे कि सर दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। लिमिट h टेंड टू 0 का जरूर यूज करो बेटा, ये जरूर यूज करें हम इस चीज का कि लिमिट h टेंड टू 0 माइनस h या 0 प्लस h, दिस वन लेफ्ट हैंड राइट हैंड और फंक्शन यदि आपस में तीनों इक्वल है बेटा तो हम बोल सकते हैं दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो मैक्सिमम बोर्ड के अंदर अभी आ रहा है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी आ रहा है, या जो लास्ट अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखें तो वहां पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता था। अब आपके पैटर्न चेंज हो चुका है बोर्ड का, अब 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, 2 मार्क्स के ओनली 5 क्वेश्चन हैं, और 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन है ओनली हमारे पास, 5 मार्क्स के 4 है और आपके 3 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। तो हमारे पास क्वेश्चन थोड़े से अगर देखें तो ऑब्जेक्टिव बढ़ गए और सब्जेक्टिव कम हो गए, इस रिगार्डिंग इसका क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव में दे रहे हैं पिछले 2-3 साल से, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो सेकंड टाइप के क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए यस एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया है बोर्ड में, ऐसा टर्म 1 के अंदर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट कि दिस फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड बाय कि मे बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जबकि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है भाई। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए की क्या वैल्यू हो सकती है, और देखो उसने बोला मे बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। वापिस हम एक बार देखते हैं कि सर क्या कंटिन्यूअस फंक्शन है, हमें फंक्शन गिवन है कि sin स्क्वायर ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर देन एक्स नॉट इक्वल टू 0 1 देन एक्स इक्वल टू 0। तो ठीक है भाई फटाफट चेक करते हैं सर, लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, सर लिमिट x टेंड टू 0 पर, ठीक है, 0 माइनस पर फंक्शन ऑफ x लिखने का वही तरीका। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव तब तो आप फौरन सोल्व कर लेंगे, पर यदि आपके पास सब्जेक्टिव है, मैं तो एक सब्जेक्टिव की तरह सोल्व कर रहा हूं उसको, अगर ऑब्जेक्टिव तो आप फौरन सोल्व कर सकते हैं इसको कि सर किस टाइप से सोल्व करें। हम देख रहे हैं यदि 0 पुट कर देंगे सर 0/0 की फॉर्म बन जाएगा, sin 0 0 होता है, हम चाहे तो उसको बहुत सारे रूल से सोल्व कर सकते हैं, पर अगर आपको सब्जेक्टिव को ऐसे सोल्व करना तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं कि सर लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h, सॉरी 0 माइनस h, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं भाई, तो लिमिट h टेंड टू 0, अब माइनस h पुट करना है बेटा, तो साइन यहां पे अपने पास आ गया माइनस AH और इसका स्क्वायर है बच्चे एंड अपॉन माइनस h का स्क्वायर। बात वही आ जाएगी आपके पास कि सर लिमिट h टेंड टू 0 पर, यहाँ पे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा आएगा पर स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, देन साइन स्क्वायर AH अपॉन h स्क्वायर। अब यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि सर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि सर लिमिट h टेंड टू 0 पर मैं यहाँ पर a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और a स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो साइन AH अपॉन AH इसका होल स्क्वायर हो गया भाई, एंड एवरीवन साइन थीटा अपॉन थीटा दिस वैल्यू इक्वल टू 1, तो सर ये तो हो जाएगा a स्क्वायर। सेकंड टाइप का क्वेश्चन है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मैंने कहा था कोई भी एक कांस्टेंट दे देगा और पूछ लेगा आपसे। सेकंड, अब हमारे को मालूम है कि दिस फंक्शन कंटिन्यूअस है,
तो इसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ जीरो, मतलब जो फंक्शन ऑफ 1 है, सॉरी फंक्शन ऑफ 0 है, ये आपस में इक्वल है, तो हमें सारे नहीं निकालने, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली, यहां से ए स्क्वायर आ गया, और फंक्शन ऑफ 0 हम जानते हैं फंक्शन ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है भाई 1 है, बिकॉज दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, हम लिख देंगे बिकॉज दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0 होगा। लेफ्ट हैंड निकालो या राइट हैंड निकालो, एक निकाल ले, हमने राइट हैंड निकालते तभी ये वाला फंक्शन यूज करते हैं, लेफ्ट हैंड निकाल तभी ये फंक्शन यूज किया, और सेकंड में हमें दिख रहा है कि सब x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है 1 है, तो दिस वन कि सर a स्क्वायर दिस वैल्यू इक्वल टू 1 आ गया, तो a की वैल्यू क्या आएगी भाई प्लस माइनस 1, ये इसका आंसर है कि सर a की वैल्यू प्लस 1 भी हो सकती है और माइनस 1 भी हो सकती है, सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। सिंपल, इस टाइप के क्वेश्चन देता है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे, आपको ऑब्जेक्टिव में सोल्व करना है इसी क्वेश्चन को, तो ऑब्जेक्टिव में सोल्व करना तो ज्यादा नहीं लगाए हम लोग, हमें मालूम है कि दिस फंक्शन कंटिन्यूअस है भाई। देखिए आप कंटिन्यूअस फंक्शन है तो फटाफट देखेंगे, इसकी कंटिन्यूअस फंक्शन है सर, हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए एक्स दिया हुआ है, आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मैंने ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और ए स्क्वायर से डिवाइड भी कर दिया, और मैं जानता हूँ कि लिमिट अब एक्स इंटू हम जानते हैं 0 पे निकाल रहे हैं भाई, तो 0 पे निकालना, 0 पर यहाँ पे आ जाएगा साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आपके पास दिस वन कि सर यहाँ पे ये ए स्क्वायर बाहर आ गया आपके पास, ये निकाल लिया, थीटा हो गया, ये ए स्क्वायर आ गया, और फंक्शन ऑफ 0 पे हम देख रहे हैं कि दिस वैल्यू इक्वल टू 1 है, वहां पे तो तेजी से सोल्व करना आपको, टाइम बर्बाद नहीं करना ऑब्जेक्टिव में कि सर ए स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो ए इक्वल टू प्लस माइनस 1, वहां शॉर्ट फॉर्म में लिखिए आप, शॉर्ट फॉर्म में भी इसलिए कह रहा हूं ऑब्जेक्टिव को लिखने के लिए कि बाय द वे 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, कई बार टीचर ये देखता है कि यार ऑब्जेक्टिव से बंदे ने गलत तो किया है, वहां तो वैसे 0 मार्क्स मिलना चाहिए, पर कई बार क्या होता है वो हाफ मार्क्स दे देता है, ठीक है, हाफ हाफ करके भी तोड़ सकता है उसको, कई टीचर कर देते हैं ऐसा, तो आप उसका कहीं ना कहीं हल्का सा सोल्यूशन लिखें, ठीक है। तो इस टाइप का यदि ऑब्जेक्टिव आता है तो फटाफट आप चेक कर लें, वरना लिखने का तरीका हमेशा वही, अगर आपका मेजर क्वेश्चन टाइप बन गया तो आप वैसे ही सोल्व करें। नो, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, देखिए मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन और लिखा है यहाँ पे कि सर एक गिवन फंक्शन है, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है हमारे पास, sin 2x upon 5x then x not equal to 0 and k if x equal to 0 it's continuous at x equal to 0। आपको निकालना क्या है भाई, k निकालना है कि इस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x equal to 0, फाइंड आपको निकालना भाई, फाइंड किया है यहाँ पे k है, तो k निकालिए भाई, k निकालना, अगेन एक बार देखें हम फंक्शन कंटिन्यूअस है तो एक बार राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं भाई, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस हम जानते हैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड और फंक्शन ऑफ 0 तीनों आपस में इक्वल है, तो राइट हैंड लिमिट के लिए अगेन लिमिट x टेंड टू 0 प्लस पर, हम तो 0 प्लस की बात करें, 0 प्लस पर फंक्शन ऑफ x, या लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h, 0 प्लस h का मतलब है भाई कि यहाँ पे h टेंड टू 0 पुट करना है हमें, 0 प्लस h जब फंक्शन 0 से बड़ा है तो साइन सिंपल 2h अपॉन 5h। अब यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि सर मैं एक काम करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड और 5 को बाहर निकाल देता हूँ, 2 अपॉन 5 लिमिट h टेंड टू 0 साइन 2h अपॉन 2h, दिस वन देखिए 2 से 2 कट गया, 5 से 5 आ गया, एंड देन sin थीटा अपॉन थीटा दिस वैल्यू इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 2 अपॉन 5, सिंपल। और फंक्शन ऑफ 0 पे इसकी वैल्यू क्या है भाई, फंक्शन ऑफ 0 पे इसकी वैल्यू k, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं सब्जेक्टिव टाइप कि बिकॉज जरूरी नहीं 1 मार्क्स में क्वेश्चन आए, हो सकता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, तब भी आपको ऐसे सॉल्व करना है। आप बताएंगे यहाँ पे कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हमारे पास है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, हमने राइट हैंड निकाली तो हम राइट हैंड लिख देंगे कि राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0, ये दोनों आपस में इक्वल है सर, दिस वैल्यू इक्वल टू 2 अपॉन 5 और दिस वैल्यू इक्वल टू k, तो सर k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2 अपॉन 5। ऑब्जेक्टिव आता है तो मैं बिन एक लाइन में सोल्व करता, मैं कहता है सर फटाफट जल्दी देखता हूं सर, साइन 2x अपॉन 2x लिख देता हूं, इंटू 2x कर दिया यहाँ पे अपॉन 5x, दिस वन कि सर ये तो 1 हो गया, ये x कर दिया 2 अपॉन 5 आंसर है इसका, एक लाइन में बोल देंगे आंसर, ठीक है। पर अगर 2 मार्क्स में आ जाए तो वहां पे हम ऐसे नहीं कर सकते इतनी जल्दी सोल्व, वहां पे तो आपके पास, मैंने आपको फिर बोला है हर लेक्चर में ये बोल रहा हूं कि लिखने के मार्क्स है बेटा, आप क्वेश्चन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं कि आपने जनरली ऐसे लिख दिया। क्लियर एवरीवन, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, द फंक्शन fx, जहां fx की वैल्यू गिवन है आपके पास 3ax प्लस b इफ x ग्रेटर देन 1, 11 है इफ x इक्वल टू 1, और 5 है x माइनस 2b इफ x लेस देन 1 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अगर मैं बात करूं ना बेटा तो लास्ट ईयर के जब आप पेपर कर रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे, तो आप देखिए कम से कम 3 to 4 टाइम्स आ चुका है क्वेश्चन 4 मार्क्स में। गिवन फंक्शन है, एनसीईआरटी को भी बिलोंग कर रहा है, एनसीईआरटी में भी शायद इस टाइप का क्वेश्चन गिवन है, फंक्शन है कंटिन्यूअस है, अगेन x इक्वल टू 1 पे, और a और b फाइंड आउट करना है। देखिए हम कैसे निकालते हैं, फटाफट देखते हैं। अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट है सर, इस बार x इक्वल टू 1 है आपके पास, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंड टू 1 माइनस पे फंक्शन ऑफ x, या मैं बोल सकता हूं कि लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस h, या लिमिट
जब फंक्शन 1 से छोटा है, भाई 1 से छोटा कौन सा है, x लेस देन 1 पे फंक्शन ये 5x माइनस 2b, तो 5a x की वैल्यू पुट कर दूंगा सर 1 माइनस h और माइनस 2b, ठीक है। तो लिमिट h टेंड टू 0 पुट कर दें भाई, लिखने का तरीका बोर्ड में रहेगा 5 माइनस 2b, ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। राइट हैंड लिमिट की बात करें हम, सर राइट हैंड लिमिट में क्या करें हम, तो राइट हैंड लिमिट में लिखने का तरीका वही कि सर लिमिट x टेंड टू 1 प्लस पे फंक्शन ऑफ x, या लिमिट बोल सकते हैं हम कि सर h टेंड टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस h, या लिमिट आपके पास अगेन h टेंड टू 1 प्लस h, मतलब 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा आपके पास ये दिख रहा है, तो 3a जहां x आ रहा है वहां पे 1 प्लस h पुट कर दें प्लस b। अब वापिस एक बार h टेंड टू 0 जैसे पुट करेंगे आप, तो 0 यहां पे आ जाएगा, तो यहां पे आपके आ जाएगा बेटा 3a प्लस b, 3a प्लस b, ये राइट हैंड आ गया आपके पास। और फंक्शन ऑफ 1 कितना है भाई, 11 है, ठीक है। तो आपने लेफ्ट हैंड भी निकाल दिया, राइट हैंड भी निकाल दिया, और फंक्शन ऑफ 1 11 दे रखा है। अब आप लिख सकते हैं कि बिकॉज दिस फंक्शन हमें गिवन है, बिकॉज दिस फंक्शन fx इज कंटिन्यूस है भाई, fx इज कंटिन्यूस फंक्शन आपके साथ एट x इक्वल टू 1 पे, तो इसका मतलब है कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन ऑफ 1, ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है, तीनों इक्वल है। मतलब आप कहेंगे सर कि 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। क्लियर दिख रहा है, दो इक्वेशन बन रही है हमारे पास, क्या क्या बन रही है भाई, एक तो बन रहा है 5a माइनस 2b इक्वल टू 11, एक है आपका 3a प्लस b इज इक्वल टू 11, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो भाई दोनों को सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है। दोनों इक्वेशन में हम देख रहे हैं, यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इक्वेशन नंबर 2 को, तो यहाँ पे क्लियर बेटा, यस दिस साइड यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे सोल्व करते हैं हम, वहां पे हमने इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब आपके पास है सर 6a प्लस, दिख रहा होगा आपको 2b इज इक्वल टू 22, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वाई क्योंकि यहाँ 5a माइनस 2b इज इक्वल टू आपके पास था 11, ठीक है सर। ऐड करा कट गया, यहाँ पे 11a दिस वैल्यू इक्वल टू 33 आ गया, तो a की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। अब a की वैल्यू 3 है, तो a की वैल्यू 3 किसी में पुट कर दो बेटा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से कर दो भाई, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 की अगर मैं देखूं बेटा, तो इक्वेशन नंबर 2 में a की वैल्यू 3 पुट करते हैं, 3 3 जा 9 प्लस a, 9 प्लस b इज इक्वल टू आपके पास है 11, तो b की वैल्यू आपके पास आएगी 11 माइनस 9 कितना आ जाएगा भाई 3 या 2, तो b की वैल्यू आपके पास आएगी भाई 2, तो आपके पास a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 2, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस, तो लिखने का तरीका बस ध्यान रखना बेटा, जो रिप्रेजेंट करना है वहां पे ऐसा नहीं कि हम रफली करके आ जाएं और हमारे मार्क्स अच्छे ना आए। अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो ऑब्जेक्टिव को आप आराम से सोल्व कर सकते हैं, वहां पे आप कैसे भी यूज करें, वहां पे तो आपको आंसर निकालना है, क्लियर। पर यदि सब्जेक्टिव आता है तो पूरा प्रोसेस लिखें, माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस मतलब 1 माइनस है, फिर वैल्यू पुट करें, और वैल्यू पुट करके फिर आप आराम से उसको बताएं कि सर ऐसे ऐसे वैल्यू पुट करिए, लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकालिए। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस बिकॉज फंक्शन एफ कंटिन्यूस है, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड और फंक्शन ऑफ 1 तीनों आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टाइम पे हम देखेंगे, इसके कुछ क्वेश्चन और बताऊंगा आपको मैं, और एक आध क्वेश्चन डिफरेंशियलिटी का भी बताऊंगा आपको, फिर हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।